हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 8वां बाब पहली 3 आयात। उन दिनों में यीशु शहर शहर और गांव-गांव जाकर वास करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कुलजा की बीवी, और सोसन और बतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मरियम मजदली एक यहूदी लड़की थी। कलाम मुकद्दस में मरियम मजदली खुदा के रहम और फजल की बहुत बड़ी मिसाल है। मुकद्दसा मरियम मजदली, एक रिवायत के मुताबिक मरियम मजदली की यीशु से मुलाकात उस वक्त हुई जब यीशु खुद उस इलाके में गए। मरियम मजदली को 7 बदरूहों ने जकड़ा हुआ था, तो यीशु ने उसे बहाल किया। यही शागिर्दियत की तरफ उसकी बलाहट थी। लूका की अंजील के मुताबिक मरियम मजदली ख़वातीन के उस गिरोह की क़यादत करती हैं जो यीशु के साथ चली और खिदमत के जोशो जज्बे से भरपूर होकर यीशु की मनादी के दौरान यीशु और उसके शागिर्दों की खिदमत करती रही हैं, और बाद में वो शहर शहर और गांव-गांव जाकर वास करती रही। इन नेक ख़वातीन की इस खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए मशरिकी कलीसियाएं इन्हें रसूलों के बराबर रसूल, जबकि रोमन कलीसिया में इन्हें रसूलों की रसूल होने का दर्जा मिला। अनाजील मुकद्दसा के मुताबिक मरियम मजदली ने शागिर्दियत की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर निभाई। इस सिलसिले में मरियम मजदली ने यीशु की सलीबी मौत तक वफादारी निभाई, और इससे भी बढ़कर उसने यीशु की क़यामत की मुबशरा बनकर इस वफादारी को बामे अरूज तक पहुंचाया और मसीह की क़यामत की गवाह ठहरी। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।